हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात करेंगे, जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो एक वीडियो सुबह अपलोड कर दिया गया था और एक वीडियो अब डाल रहा हूँ। कोशिश करेंगे अपन कल भी वीडियो डाल सकें, ताकि हो सके अगर आपको टाइम मिले तो आप 2x पे करके भी ये वीडियो देख सकते हो। और मैं सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि सबका पेपर अच्छा होने वाला है और सब जेट के अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। तो परसों के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो चलिए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्ट के। तो आपको पता ही होगा कि संडे को आपका एग्जाम है, मतलब कि कल सैटरडे है, परसों आपका एग्जाम है और आपको एकदम फ्रेश माइंड से आपको अपना एग्जाम देना है। तो चलिए आप अपन प्रीवियस पेपर की बात करेंगे और यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो कितना आता है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये किलोमीटर में अगर वर्ग मील में, कई बार वर्ग मील में पूछ लिया जाता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। 132,139 वर्ग मील आपका क्या होता है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। इसके अपन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बेर की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है। तो वलय व टीक लिकाइन है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है या जीवो ग्राफ्टिंग है। तो आपको पता ही होगा कि मैंने बताया था, जो टी बडिंग होती है वो किसमें, या रिंग बडिंग होती है वो किसमें की जाती है, आपके बेर में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, गोवंशी है कि कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनीय है। तो गोवंश की यानी कि गाय की कौन सी नस्ल है जो द्विप्रयोजनीय है। तो वो आपकी हरियाणवी होती है, थारपारकर होती है, गिर होती है, या एवबी दोनों होती है। तो आपको पता होगा कि जो गिर है ये आपकी मिल्क ब्रीड है, मतलब कि दूध वाली नस्ल है। लेकिन जो आपकी हरियाणा और थारपारकर है, ये दोनों क्या है, आपकी द्विप्रयोजनीय नस्ल है, जो कि आपके कृषि कार्यों के लिए भी उपयोगी है और आपके दूध के लिए भी उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। कोटा तथा बूंदी जिले का अधिकांश हिस्सा राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। तो आपको मैंने पहले बोला था कि कृषि जलवायु खंड से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो वो किसमें आता है, आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र 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 दक्षिणी मैदान या बाढ़ पूर्वी मैदान। तो आपको पता होगा जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान होता है उसमें आपका कोटा और बूंदी का क्षेत्रफल आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि दुर्गापुरा मधु किसकी फसल की उन्नत किस्म है। तो दुर्गापुरा मधु है वो किसकी किस्म है, खरबूजे की है, तरबूज की है, खीरे की है, ककड़ी है। तो आपको पता ही होगा कि जो दुर्गापुरा मधु है, तो मधु लगते ही किसके पीछे आ जाता है, वो आपके खरबूजे की वेराइटियां हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए मैं बात करूँ कि लवणीय मृदाओं की होती है, तो विद्युत चालकता कितनी होती है और आपके जो पीएच होता है वो कितना होता है और एसपी कितनी होती है। तो इनकी मैंने पहले बोला था कि एक वीडियो डाला हुआ है, वो ट्रिक के माध्यम से भी आप जान सकते हो। तो अब अगर अपन बात करेंगे लवणीय मृदाओं की, तो अपन ज़्यादा किसी टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट इसके आंसर की बात करेंगे। विद्युत चालकता होती है उसकी 4 से ज़्यादा होती है, और जो आपका पीएच होता है 8.5 से कम होता है, और एसपी होती है वो 15 से कम होती है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार का मृदा अपर्दन होता है। तो शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत वायु अपर्दन होगा, जल अपर्दन होगा, भूस्खलन होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि राजस्थान के अंतर्गत ज्यादातर शुष्क एरिया ही है, और शुष्क एरिया के अंतर्गत वायु से ही क्या होता है, आपका मृदा अपर्दन होता है। जहाँ पे जल ज्यादा होगा वहां पे जल के द्वारा होगा, लेकिन राजस्थान में तो वैसे ही जल की कमी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गाय और भैंस में होने वाले गलघोटू रोग का जीवाणु उत्तरदायी होता है। तो कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है, पास्चुरेला होता है, माइकोबैक्टीरिया होता है, बेसिलस होता है, एक्टिनोबैसिलस होता है। तो आपको पता ही होगा कि अगर भैंस और गाय के अंदर गलघोटू की बात की जाएगी तो वो कौन सा होता है, आपका पास्चुरेला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, वर्षाकालीन भिंडी होती है उपयुक्त बीज दर होती है। तो वर्षाकालीन भिंडी के लिए जो उपयुक्त बीज दर होती है वो 10 से 12 केजी हेक्टेयर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी आंसर शानदार निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, श्वेत गिडार जिसे कि व्हाइट गर्भ भी कहते हैं ना, व्हाइट गर्भ किस फसल का मुख्य नासी कीट है। तो व्हाइट गर्भ किस फसल में मुख्यतः लगता है, धान में, गेहूं में, मूंगफली में या सरसों में। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि जो मूंगफली है उसके अंतर्गत जो ये व्हाइट गर्भ है वो लगती है, यानी कि श्वेत गिडार लगती है, और उसका नाम होता है, क्या होता है, होलोट्रेकिया कॉन्सनगुनिया। तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, भैंस की
जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र कौन सा है ना। तो गृह क्षेत्र की बात की जाएगी भैंस के जाफराबादी नस्ल की, तो वो करनाल की है, काठियावाड़ी की है, रोहतक की है या पंतनगर की है। तो आपको बताया होगा जो काठियावाड़ी का क्षेत्र है, काठियावाड़ का, वो क्या है आपकी जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, आम, संतरा, सेब पकने से पूर्व गिरने से रोकने के लिए कौन सा वर्दी नियामक यानी कि पीजीआर का यूज किया जाता है। तो मैंने बोला था पीजीआर से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ऑक्सीजन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथिलीन है। तो आपको बताया होगा ऑक्सीजन है वो आपके फल गिरने या रोकने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कपास किस कुल का पौधा है। तो कपास किस फैमिली का है, क्रूसीफेरी है, एनाकार्डियेसी है, मालवेसी है या सोलेनेसी है। तो आपको पता ही होगा कि अगर बात करेंगे अपन कपास की, तो कपास कौन सी फैमिली का है, मालवेसी फैमिली का है। इसके अंतर्गत और कौन कौन से आते हैं, अगर बात करें भिंडी है, भिंडी भी किसके अंतर्गत आती है, मालवेसी के अंतर्गत आती है। एनाकार्डियेसी की जब बात की जाएगी तो एनाकार्डियेसी के अंतर्गत आपका आम आता है। सोलेनेसी के अंतर्गत जो आपके आलू वगैरह हो गए, टमाटर वगैरह हो गए, ये किस में आते हैं, सोलेनेसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस फसल के बीज की भूसी का उपयोग मानव पाचन संबंधित विकारों के लिए उपचार में किया जाता है। तो किस के बीज की भूसी का उपयोग किया जाता है, तो आप आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा, ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसबगोल की भूसी होती है, उसका यूज अपन मानव या मानव के पाचन संबंधी विकारों के लिए उपचार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात, पौधे में ऑक्सीजन के संश्लेषण हेतु कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व उपयोग में होता है। तो लोहा, Fe आयरन होता है, जिंक होता है, तांबा होता है या मैग्नीज होता है। तो आपको पता होगा कि जो पौधे के अंतर्गत ऑक्सीजन संश्लेषण हेतु जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो उपयोगी होता है, वो कौन सा होता है, जिंक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, रूबी किस फल की उन्नत प्रजाति है, यानी कि रूबी किस फल की वेराइटी है या किस्म है। तो बेर की है, अनार की है, अंजीर की है या आंवले की है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो रूबी है ये आपकी अनार की वेराइटी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर शानदार निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, लंबे लटकते कान, रोमन नाक, छोटे समतल सींग, बड़ा आयन और लंबे थन किस बकरी की मुख्य नस्ल है। तो जहां भी आपको दिखेगी लंबे कान और रोमन नाक या तोता जैसी दिखने वाली नाक हो, तो ये किसके होते हैं, आपके जमुनापारी के लक्षण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, सबसे शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के, अब ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जमुनापारी का भी पहले आ चुका है। ताजा दूध का पिछले पेपर में पूछा गया था कि ताजा दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 से 6.7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। पता ही है कि पौधे में नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में किया जाता है, तो नाइट्रेट, अमोनिया, ए व बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मैंने बोला था कि नाइट्रोजन एक ऐसी चीज है जिसको पौधे धनायन और ऋणायन दोनों में लेते हैं। ऋणायन की बात की जाए तो आपके नाइट्रेट के रूप फॉर्म में लेगा और धनायन की बात की जाए तो अमोनिया रूप में लेता है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से किस फसल की जलमांग सर्वाधिक होती है। तो आपको डायरेक्ट ही पूछा जाए कि किस फसल की जलमांग सर्वाधिक होती है, तो धान की होती है, गन्ने की होती है, गेहूं की होती है, मक्के की होती है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, अगर डायरेक्ट पूछा जा रहा है आपसे कि जलमांग सर्वाधिक किसकी होती है, तो वो होती है आपकी गन्ने की, 900 से 2500। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर आपको ऐसा ना देकर अगर पूछा जाए जो आपका है गन्ने की 1500 से 2500 के लगभग होती है। अगर बात करें कि आपको डायरेक्ट ना पूछा जाए कि सर्वाधिक जलमांग किसकी होती है, ऐसा नहीं पूछ के आपको पूछा जाए कि डे के अकॉर्डिंग यानी कि दिवस के आधार पर सर्वाधिक जल मांग किसकी सर्वाधिक होती है, तो वो होती है आपकी धान की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, आपके दस्तावर में किया जाता है, ज्वरोधी में किया जाता है, दर्द निवारक में या प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। तो आपको पता होगा जो अरंडी का तेल है वो आपके दस्तावर के रूप में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतिम पकाव बिंदु पर अविलेय का तापमान होता है। तो जो अंतिम पकाव बिंदु होता है उस टाइम पे अविलेय का तापमान कितना होता है, 100.5 डिग्री सेल्सियस, 105.5 डिग्री सेल्सियस, 105.5 डिग्री सेल्सियस या आपके 115.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो 105.5 डिग्री सेल्सियस आपका क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि राजस्थान में बेर की प्रूनिंग कटाई छटाई कब की जाती है। तो आपको पता ही होगा कि अगर राजस्थान के अंतर्गत बेर की प्रूनिंग की बात की जाती है तो वो आपके मध्य अप्रैल से मध्य मई के बीच में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है।
तो बात करें निम्न में से दूध की प्रोटीन है, तो एल्ब्यूमिन है, ग्लूटीन है, कैसीन है या ओडीन है। तो आपको पता ही होगा कि अगर बात की जाए कि दूध के अंतर्गत प्रोटीन होती है, वो कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है। और दूध के अंदर कितना प्रतिशत पाई जाती है ये प्रोटीन, 80% पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जीव वृंत के आधार पर बथुआ चिनोपोडियम एल्बम जिस प्रकार का पौधा है, तो ये कौन सा पौधा है आपका, एक वर्षीय है, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय है या निश्चित नहीं है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है आपका, एक वर्षीय हो जाता है। और ये सामान्यतः आपके रबी क्रॉप के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 92 kg नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यूरिया की कितनी प्रतिशतता की आवश्यकता होगी। तो 20 kg, 200 kg, 300 kg या 400 kg। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि अगर 100 kg के अंतर्गत 46 मिल रहा है तो आपको 92 करना है, तो इंटू 2 से करोगे तो 6 दूनी 12, 2 और 4 8, यानी कि 92 kg, मतलब 100 kg के अंतर्गत 46 kg मिल रहा है तो अपने को कितना चाहिए, 92 kg, तो अपने को कितना kg चाहिए होगा, 200 kg चाहिए होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, चने में खरपतवार के रसायन नियंत्रण हेतु बेसालिन का उपयोग, शाकनाशी का प्रयोग किस समय किया जाता है। तो मैंने बोला था कि बेसालिन हो या फ्लूक्लोरेलिन हो, ये दोनों का प्रयोग कब करते हैं, इसी का ही नाम है ये, किसका कब प्रयोग करते हैं, फसल की बुआई से पूर्व किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जापानीज इम्प्रूव्ड फूल गोभी किस प्रकार की किस्म है। तो ये किस प्रकार की है, अगेती है, मध्यम है, पचेती है या उपरोक्त या अतिरिक्त अगेती है। तो इसका अगर राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, इसकी बात करें तो ये कौन सी होती है आपकी, मध्यम आकार की क्या होती है, किस्म होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गोवंश में असामान्य भूख लगने पर या हड्डियां व अवांछनीय पदार्थों को चबाने के लक्षण किसकी न्यूनता को संकेत करता है। अगर आपके पास में पशु है और वो अवांछनीय वो खा रहा है चीजें, तो वो किसकी कमी होगी, तो मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या फास्फोरस। तो आई होप आप सभी लोगों को पता है कि फास्फोरस की कमी से ही अवांछनीय चीजें खाता है पशु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय की गर्भावधि कितनी होती है। तो मैंने पहले बोला था आपको कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी सबका बताया हुआ है, तो इनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और आई होप आप सभी लोगों को आता भी होगा कि गाय की गर्भावधि होती है वो कितनी होती है आपकी, 181 दिन होती है, 281 दिन होती है, 381 दिन होती है, 481 दिन होती है। तो आपको पता होगा कि जो 281 दिन है वो आपकी गाय की गर्भकाल अवधि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गन्ने की बुआई हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले टुकड़ों की कितनी कलियां या आंख होनी चाहिए। तो 1 आंख होनी चाहिए, 2 आंख होनी चाहिए, 3 आंख होनी चाहिए या 5 आंख होनी चाहिए। तो अपन बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है कि गन्ने की बुआई के में प्रयोग लाने वाले टुकड़ों की कलिका या आंखों की जो संख्या होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है आपके RGC 936 किस फसल की उन्नत किस्म है। तो मोठ की है, ग्वार की है, मूंग की है या मटर की है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, RGC 936 किस्म है वो किसकी है, तो वो आपकी हो जाती है ग्वार की। तो ग्वार की पहले भी ये वैरायटी पूछी जा चुकी है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बीज का वास्तविक मान किस पर निर्भर करता है। तो बीज का वास्तविक मान है वो बीज की अंकुरण प्रतिशतता पर निर्भर करता है, बीज की शुद्धता पर निर्भर करता है या इन दोनों पे करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है कि जो आपकी वास्तविक मान है बीज का, वो बीज के अंकुरण प्रतिशतता पर भी निर्भर करता है और बीज की शुद्धता के ऊपर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ये क्वेश्चन आपके 4 से 5 पेपरों में काफी बार रिपीट हो चुका है और मैं बोल रहा हूँ कि ये फिर से आपके रिपीट होने की संभावना है। खुरपका मुंहपका रोग का कारण क्या है। तो जीवाणु से होती है, कवक से होती है, विषाणु से होती है, प्रोटोजोआ से होती है। तो आपको पता होगा कि आपके विषाणु से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, फल सब्जियों में परिरक्षण के लिए सामान्यतः कितनी सांद्रता में नमक का घोल का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्यतः नमक के घोल का प्रयोग किया जाता है वो कितना किया जाता है, 15 से 20%। अब बात करिए कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो यहाँ पे 15 से 20 का ऑप्शन नहीं है, 15 से 25 का ऑप्शन है, तो आप इसी ऑप्शन का चयन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, तेल तथा रेशे दोनों के उत्पादन के लिए उत्पादन वाली फसल कौन सी है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी फसल है जिससे तेल भी प्राप्त होता है और रेशा भी प्राप्त होता है। तो तारामीरा है, अलसी है, मसूर है या मूंगफली है। तो आपको पता होगा जो अलसी की क्रॉप है उससे अपन क्या करते हैं कि आपके
रेशे का भी उत्पादन होता है और तेल का उत्पादन भी इसी से होता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होता है, बी यहाँ से क्या होता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गोवंश के अत्यधिक ज्वर या खूनी दस्त किस रोग के लक्षण है। तो जो आपके बुखार सर्वाधिक आता है और खूनी दस्त भी हो जाते हैं, तो ये किस रोग का लक्षण है, रिंडरपेस्ट का है, खुरपका मुहपका का है, एंथ्रेक्स का है या ब्लैक वाटर का है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो किस में होता है, आपके रिंडरपेस्ट के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि इसके अंतर्गत आपके ज्वर भी देखने को मिलता है, यानी कि आपकी बॉडी टेम्परेचर भी हाई देखने को मिलेगा और खूनी दस्त भी इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है, आलू से या टमाटर से या चने से या गेहूं से। तो मैंने पहले बोला था कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CRI अवस्था है ये आपसे किससे संबंधित है, आपके गेहूं से संबंधित है और यह कितने दिन बाद में आती है, आपके 21 दिन बाद आती है। तो आपकी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्गाकार पद्धति की तुलना में उद्यान में फल वृद्धि लगाने की षटकोणीय विधि में कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगते हैं। कि आपके वर्गाकार विधि लगती है पौधे लगाने की, ये अपन बात करें कि बाग लगाने की जो विधि होती है उसके अंतर्गत जो वर्गाकार पद्धति होती है उसकी तुलना में षटकोणीय विधि यानी कि हेक्सागोनल विधि होती है, उसमें कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। तो 5%, 10%, 15% या 20%। यहाँ से भी एक क्वेश्चन 100% आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसके अंतर्गत आपके 15% लगाने यानी कि षटकोणीय विधि के अंतर्गत 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। और कई बार पूछ लिया जाता है कि जो उद्यान लगाने की विधि है उसमें सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, तो वो वर्गाकार विधि होती है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, उनमें से कौन सी द्वितीय भूपरिष्करण का उदाहरण नहीं है। तो द्वितीय भूपरिष्करण का उदाहरण नहीं है तो गहरी जुताई नहीं है, हेरोइंग नहीं है, पाटा लगाना नहीं है या बुआई नहीं है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो गहरी जुताई है ये भूपरिष्करण का द्वितीयक भूपरिष्करण का उदाहरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बाकी तीनों ऑप्शन है ये क्या हो जाते हैं, आपके द्वितीय भूपरिष्करण से संबंधित हो जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपन ने कुछ जल्दबाजी के अंतर्गत किया है ये पेपर सॉल्व, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके पास में टाइम कम है और मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम खराब हो। और अगेन मैं भगवान से आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को, विद्यार्थियों का जो पेपर है वो काफ़ी शानदार होगा और सबको अच्छी कॉलेज, मनपसंद कॉलेज मिलने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।